नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के। आपको पता ही होगा कि स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड होता है वो सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देने वाला होता है, बट उसका रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। अगर मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप फंड जो है वो सबसे ज़्यादा गिरता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज एंड मिड कैप फंड। और स्मॉल कैप फंड वो फंड होता है जो कि जिसका टोटल अमाउंट का ज़्यादातर पोर्शन जो है स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट होता है। और स्मॉल कैप कंपनी मतलब वो होता है जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम है। चलिए अभी हम देखते हैं। अब जैसे ये हम ईटी मनी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड को सर्च करने के लिए, तो अभी हम देखेंगे कि 10 साल के CAGR रिटर्न के बेस पे कौन कौन सा फंड है जो सबसे बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। तो अभी सबसे पहले आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और एक चीज़ दोस्तों कि कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कभी भी लमसम अमाउंट ना करें। लमसम अमाउंट के जगह आप हमेशा जो है SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। SIP इन्वेस्टमेंट सबसे कम रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि अगर मार्केट में अचानक कोई गिरावट आया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो गिरावट को भी कैप्चर करता है और आपको लो रेट से भी म्यूचुअल फंड का NAV और यूनिट्स मिल जाता है। चलिए अभी हम बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। इस फंड का ईटी मनी रैंकिंग है 4 और इसका अगर आप देखेंगे 10 साल के एवरेज रिटर्न ऑफ CAGR जो है वो है 26% और इसका एक्सपेंस रेशियो भी ओनली 0.72% है। चलिए दोस्तों, इसका अगर हम देखेंगे कि इसका जो कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न है वो 5 है, ठीक है, बट इसका पोटेंशियल फ्रॉम वोलेटिलिटी इज़ वेरी पुअर एज़ पर ईटी मनी रैंकिंग। अब देखिए इसका जो कैटेगरी रिटर्न है और जो इस फंड का रिटर्न है इसको देखिए ये जो फंड का रिटर्न है ये हमेशा कैटेगरी रिटर्न से ज़्यादा है। देखिए इसका 0.72% एक्सपेंस रेशियो है। अगर हम इसका मार्केट के मतलब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए इसका 69% टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसका 98% जो है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट है और इसका 70% स्मॉल कैप में है एंड 15% मिड कैप में है और बाकी 13% लार्ज कैप में है। चलिए अब सेकंड जो हमारा फंड है उस फंड के बारे में बात करेंगे, वो है SBI स्मॉल कैप फंड। और SBI स्मॉल कैप फंड भी एक जो है बेहतरीन स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसका जैसे 5 ईयर CAGR आप देख सकते हैं 21% और 10 ईयर CAGR इसका 24% है। इसका NAV अभी चल रहा है 153.19। दोस्तों ये NAV जो होता है ये बड़ा अमाउंट देख के कभी भी मतलब हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाई वैल्यू का है, क्योंकि NAV का रेट हाई होने से कोई आपको इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। NAV जो इनिशियल अमाउंट होता है वहाँ से धीरे धीरे वो ग्रोथ होता है। जो फंड ज़्यादा पुराना होता है उसका NAV उतना बढ़ते जाता है। देखिए इसका जो पोटेंशियल ऑफ वोलेटिलिटी मतलब जो गिरावट से आपके इन्वेस्टमेंट को मतलब प्रोटेक्ट करने की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। इसको 5 रेटिंग मिला हुआ है और कंसिस्टेंसी ऑफ रेटिंग में 3.5 है। मतलब अगर आप रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न का बात करें तो 3.5 इसमें रेटिंग इसको मिला हुआ है। तो वो तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई फंड आपका कैपिटल को प्रोटेक्शन कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट अच्छे स्टॉक में या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करा होगा, जिसके कारण से आपकी रिटर्न की मतलब कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। इस फंड ने भी इंडेक्स को
अच्छे से मतलब हमेशा या तो इंडेक्स के ऊपर ही रहा है या तो इंडेक्स को बीट किया है। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.69% है। एग्जिट लोट 1% है। चलिए अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसका इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इक्विटी में इसका 94% इक्विटी में इन्वेस्टेड है इसका अमाउंट इस फंड का, और इसका जो स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में इसका इन्वेस्टमेंट है वो 75% है। 17.6% इस मिड कैप में है और मात्र 0.75% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है। चलिए दोस्तों अभी हम इस कैटेगरी के थर्ड फंड जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसके बारे में बात करेंगे। इसका 10 ईयर का CAGR आप देख सकते हो 24.32% है। इसका अगर आप देखेंगे कि मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न का जो है ये 5 रेटिंग मिला हुआ है, और वो मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम वोलेटिलिटी में इसको 2 रेटिंग मिला हुआ है। अब देखिए दोस्तों इस फंड का जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी है, ये मतलब इंडेक्स को कितने ज़्यादा मार्जिन से बीट कर रहा है हमेशा। इसका देखो ब्लू लाइन कितना ऊपर जा रहा है येलो लाइन से। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.77% है। आइए अभी इसका बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में 85% है। इसका डेब्ट में भी इन्वेस्टमेंट है 4.3%, और इसका जो 85.1% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है उसमें से 69% जो है स्मॉल कैप में है, लार्ज कैप में 14% है, 2.61% मिड कैप में है। चलिए दोस्तों ये हो गया हमारे 3 बहुत ही अच्छे रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड। बट स्मॉल कैप फंड एज़ कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अगर 5 से 10 साल की टारगेट लेके चलेंगे और SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्मॉल कैप फंड जो है आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है। इसमें आप 5 से 10 साल के अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो कम से कम आप 18 to 20% टू मैक्सिमम ऑफ 23-24% तक आप रिटर्न या CAGR एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही। अगर कुछ आपको शेयर मार्केट और ऑप्शन इसके बारे में मतलब इक्विटी मार्केट, ऑप्शन मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़े कोई भी चीज़ें जानना हो, कोई नॉलेज लेनी हो या कुछ जानकारी चाहिए या कुछ इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाने की और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम यही बोलेंगे कि हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए और SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ये आपके इन्फ्लेशन को बीट करके आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है उसको देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।